बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब जैसे ही हमने बात की थी पाई चार्ट पर, पाई डायग्राम मैंने कम्प्लीटली आपको बता दिया, आपको कम्प्लीटली ये बनाकर भी दिखाई है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने एक ही वीडियो में कवर भी किए हैं। अब उसके बाद हमने करनी थी हिस्टोग्राम। इसमें सिर्फ तीन ही हमारे पास टर्म्स होंगी। एक हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, पाई चार्ट जो है। सेकंड हमारे पास हिस्टोग्राम और थर्ड रहेगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये बनाना कैसे वो सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लाजमी करेंगे। ठीक है, और जो आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहे हो क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं करवा दूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होती है? सेट ऑफ एडजेसेंट, is a set of adjacent rectangles for a frequency distribution such that the area of each rectangle is proportional to the corresponding frequency। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं लिखी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये भी लिखना आपने। इन हिस्टोग्राम frequency is taken फ्रीक्वेंसी जो है वो ली जाती है अलोंग। जो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, या आप कह लें ये हिस्टोग्राम बनानी है, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। ये अपने बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेनी है। अगर आप ये बात नहीं लिखेंगे इस डेफिनेशन में तो इससे आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये डेफिनेशन बता दी थी। और सेकंड इसमें हिस्टोग्राम एंड जो क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है, सी बी हमने बनाना है कॉलम। यहाँ पर सी बी कॉलम जो है इज़ टेकन, जो सी बी लेनी है हमने वो लेनी है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम जितनी भी डायग्राम ड्रा करते हैं उसमें एक्स एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा। इसमें जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस है, ये सारा जो सीधा कॉलम की शक्ल में है, इसमें मैं लिख भी देता हूँ। ये वाई है, इधर वाई डैश होगा। जो माइनस वाले हैं वो वाई डैश में लिखते हैं, लेकिन आपके यहाँ ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, दरमियान में ज़ीरो होता है। यहाँ ज़ीरो लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, कोई बात नहीं। अब इधर को जो होता है एक्स डैश एक्सिस होता है, और इधर होता है एक्स एक्सिस। जो एक्स के माइनस वाले हैं वो इधर लिखते हैं, जो वाई के माइनस वाले हैं वो इधर। हमने जब ये बनानी है फ्रीक्वेंसी ये जो बनानी है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनानी है, या हम सिंपली कह लें हिस्टोग्राम बनानी है, तो हमने ये सिर्फ यहाँ पर बनानी होती है, यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हालात में हमारे पास इसी तरह के एक कोऑर्डिनेट बनाकर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उम्मीद है आपको ये भी पता चल गया होगा हमने इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करना। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इस डायग्राम को बनाने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट इसे फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं ये हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, हमने इन क्वेश्चन पर एक्सपीरियंस किया होता है। तो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, एक सीधी लाइन लगा देनी है। ठीक है, ये लगा दी सीधी लाइन, और नीचे से इसे आपने थोड़ा सा छोड़ देना है। इससे छोड़ने से क्या होगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने कई जगहों पर इस तरह से बनी देखी होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आई होगी ये इस तरह से क्यों बनाते हैं, एंड पर इस तरह छोड़ते क्यों हैं। इसलिए छोड़ते हैं, यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ज़ीरो यहाँ पर है। ठीक है, और जो एक्स का माइनस वाला वो भी नहीं हम ड्रा करते, इधर वाई का माइनस वाला भी नहीं ड्रा करते। वो क्यों नहीं ड्रा करते? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड और जो हमारे पास सी बी क्लास है ये सारी वैल्यूज़
प्लस की होती है, इसी वजह से हम इसे का माइनस वाला टर्मिनल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा यहाँ पर इसे काटा क्यों जाता है। अब यहाँ पर हमने लेना है वाई एक्सिस और यहाँ पर लेने हमने एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले आप फ़र्ज़ करें आपने जब डेटा को लेना है, ठीक है, आपके पास फ़र्ज़ करें 5 का डिफरेंस वाला डेटा है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 5, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्लास बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 5। ठीक है, ये 5 लिख लेता हूँ मैं, ये 5 है फ़र्ज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 10, और याद रहे इनका बिटवीन जो इनके यहाँ तक डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तकरीबन सेम रख लें तो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ हमारे पास 20 है। ठीक है, इनका डिफरेंस तकरीबन आपने इनकी कोशिश करनी है कि सेम आ जाए। नेक्स्ट 30 है। अब ये तो बात हो जाती है सी बी किसी तरह की भी आप लोगों को आ सकती है। ठीक है, सी बी की आप ये करें कि सी बी को याद रखने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। इसमें क्या होगा कि आपने डिफरेंस बस सेम सा रखना है। ठीक है, आपको ये बात याद रहनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी जो हमने बनानी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने भी इसी तरह लिख देना है कि यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसीज़ बनाई हुई हैं। अब फ्रीक्वेंसीज़ में क्या होता है, हमारे पास डेटा जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी ये फ़र्ज़ करें 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7 है, नेक्स्ट है 11 है, नेक्स्ट है हमारे पास फ़र्ज़ करें 15 है। ठीक है, इस तरह से होती है ये, फ़र्ज़ करें हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम था ये वाला। ओके, अब 3, 7, 11 आपने ड्रा करने के लिए अक्सर स्टूडेंट क्या लेते हैं कि स्टार्ट से ही 0 ले लेते हैं, लेकिन आपने 0 नहीं लेना, 0 नहीं सॉरी 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, कोई ले लेता है 5 ले लेता है। आपने क्या करना है, आपने वो अदर स्टार्ट में लेना है जो 4 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे जाना है, लास्ट वैल्यू देख लें 15 है। ठीक है, तो अगर मैं 4 से ही स्टार्ट करूँ तो मेरे पास ये इतना एरिया इजीली कवर हो जाएगा। और याद रहे एक और चीज़, जो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना फासला आपने इसको देते हुए रखा है, ठीक है, इतना ही फासला आप लोगों का फ्रीक्वेंसी में भी होना चाहिए। अगर आपके फासले में गड़बड़ हुई, ठीक है, यानी कि थोड़ी बहुत ही की कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ होगी तो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन है ना वो ठीक तरह से हिस्टोग्राम बनाएगा नहीं। आप खुद भी सर्च करके देख लीजिएगा, ये इस तरह करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हमने जब बनानी फ्रीक्वेंसी तो वो उधर लेने हैं जो 4 पर डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, उससे स्टार्ट करना और वही ज़्यादा लें तो अच्छी बात है। उसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट करें मैं 4 से ही ले लेता हूँ, ये 4 है, नेक्स्ट मेरे पास 8 है, फिर है मेरे पास 2 4 था 8 एंड 3 4 था 12, नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं 16 और नेक्स्ट 20। ओके, आपने इस तरह से लेना है। इस तरह से क्यों लिया ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए फ्रीक्वेंसी हमने बनानी है 3 की। ठीक है, फर्स्ट वाले की फ़र्ज़ करें 3 है, अब ये यहाँ पर ड्रा करनी है 3। अब कहाँ पर करेंगे, 4 यहाँ तक है, 3 कहाँ तक होगा, देखें ना, इसका जब हम 4 का हाफ लेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपने हल्का सा निशान इस तरह से लगाना कि आपको नज़र आ जाए। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, बड़ा सा करके जब 2 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, आपने इतना बड़ा निशान नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आप लोगों को वही निशान लगाना जो आपको नज़र आ जाए। अब यहाँ तक हाफ हो गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 4 एंड 2 के बिटवीन जो होगा वो हमारे पास 3 होगा। देखिए मैंने सिंपली कितने ईजीली जजमेंट कर ली। किस तरह किया, मैंने देखा 4 यहाँ पर है। ठीक है, 4 का हाफ लिया, 2 आ गया, 2 एंड 4 के दरमियान मुझे लेना है जो 3 आएगा। अब 3 यहाँ पर आपने ले लेना है अपना स्केल की मदद से आपने लाइन लगा देनी कुछ इस तरह से। ये जो 5 10 है ना, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन लगा दें जो छोटी सी हो। ये देखिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ठीक है, 5 एंड 10 के बिटवीन मैंने छोटी सी लाइन लगा दी। अब मिलाना कैसे ये हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास फ्रीक्वेंसी 7।
ठीक है। अब 7 को रिप्रेजेंट करना, ये किस तरह से करेंगे, 7 कहाँ तक आता है, 4 से पीछे आता है, लेकिन हमने एग्जैक्ट लेना है तो किस तरह से लेंगे, 4 और 8 के बिटवीन क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, देखिए ना 4 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 4 है, दरमियान में 6 आएगा, फिर 8, फिर 10 है यहाँ पर दरमियान में आएगा, फिर 12, फिर दरमियान में आएगा 14, फिर 16, ठीक है। 16 और 20 के बिटवीन आएगा हमारे पास 18, फिर 20। ओके, अब उम्मीद है आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब लेना है 7, 8 और 4 के बिटवीन हमारे पास 6, ठीक है। 6 और 8 के बिटवीन आ जाएगा हमारे पास 7। देखिए मैंने इजीली आप लोगों के लिए लाइन लगा दी, आप लोगों ने ये लाइन बिटवीन जो दरमियान में लगाई वो कभी नहीं लगानी, ठीक है, अपनी समझ के लिए लगानी है। अब ये लगा देनी है अपनी लाइन, कहाँ पर लगानी है, ये 10 और 15, इधर से हम दूसरी कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर से भी दूसरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, 7 के बिल्कुल 7 के इक्वल अपना रखना है ये स्केल जो है, ठीक है। और यहाँ नीचे देख लेना 10 और 15 के बिटवीन आपने एक लाइन लगानी है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, छोटी सी लाइन लगा दी। अब आ जाए एक थर्ड ही कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं 11, ये आ जाएगी 12 से पीछे, देखना 8 और 12 के बिटवीन कितना है, 10 है यहाँ पर दरमियान में, 10 और 12 के बिटवीन होगा 11, ये देखिए 11 के भी मैंने लाइन लगा दी। और ये मैं नीचे से देखता रहूँगा कि 15 और 12 20 के बिटवीन आ जाए ये लाइन, ठीक है। अब ये मैं इनके बिटवीन ला देता हूँ ये लाइन, ओके। अब यहाँ तक मेरा सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन भी आपने इसी तरह से लगानी है। अब पहले तो मैं आपको ये ड्रा करना बताऊँगा, फिर मैं ये बताऊँगा आपने 4 8 इस तरह से क्यों डिवाइड किया, ठीक है। ये 4 8 12 मैंने रखने का क्यों कहा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब अपने 5 स्टार्ट वाला है ना, उसे आपने सीधी पहले लाइन लगानी है, सीधी लाइन लगा कर, ठीक है। और 10 वाले पर भी सीधी लाइन, 10 वाले पर कहाँ तक ले जानी है, जो हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक ले जानी लाइन, ओके। अब 15 पर वो लाइन लगानी यहाँ पर, नेक्स्ट जो होगी वो हम इसी तरह से लाइन न्यू लगा लेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह करेंगे तो उनमें आपका और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आप इंशाल्लाह खुद भी करेंगे, ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ये देखें यहाँ पर ये लाइंस लगा देनी, आपस में मिला देनी है, बस इतना सा काम है। जब क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं उसमें और इजीली आपको मेथड बता दूँगा, ठीक है, जिनसे आप इजीली इसे सोल्व कर सकेंगे। अब उम्मीद है आप लोगों को ये सोल्व करना आ चुके होंगे। अब बात आती है इनको ड्रा करने की। अक्सर स्टूडेंट ड्रा नहीं करते, नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है, पेपर के एंड पर टाइम बच जाता है, तो आप ड्रा कर लें तो और खूबसूरत लगेगा, ठीक है। ये देखिए आपने ड्रा किस तरह से करना है, एक साइड को आपने कर लेना है, ये देखिए 0 से लेकर आपने कर लेना स्केल को सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से ड्रा करना है आपने, यहाँ पर ड्रा नहीं हो रहा तो नेक्स्ट में आ जाता हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं ज़ेब्रा ड्राइंग। अब नेक्स्ट आ जाएं, ये खूबसूरत लगता है जब आप इसे ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरह से ड्रा करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और भी कई मेथड हैं जो मैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। जब मैं क्वेश्चन इसके सोल्व करूँगा ना एक्सरसाइज के, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। ये देखिए कितनी प्यारी ड्राइंग लग रही है, ओके स्टूडेंट। इनका डिफरेंस बिटवीन वाला जो है वो सेम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, इन्हें मैंने 4 8 12 16 20 के बिटवीन क्यों रखा, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जब 12 क्लास में जाना है तो चैप्टर नंबर 16 है इसका टाइम सीरीज़ का, उसमें ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह आप जब मुझसे ही पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को यही मेथड बताऊंगा। अब 0 मैंने 4 पर ही क्यों लिया, फिर नेक्स्ट 4 वाला ही मैंने क्यों यूज़ किया, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर आपकी की बुक्स पर या बुक्स पर, ठीक है, सिंपल बुक्स पर या की बुक्स पर, या आपके टीचर जो हैं वो इस तरह से लेते हैं 5 10 फिर 15 फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी। इससे लेने का नुकसान क्या होता है और इससे लेने का फ़ायदा क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब फ़र्ज़ करें आपने लेना है, जिस तरह हमने यहाँ पर लिया 3, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, 0 एंड 4 के बिटवीन देखूँगा 3 कहाँ पर आएगा। इनके बिटवीन आएगा 2, ठीक है। 0 एंड 4 के बिटवीन कितना आएगा, ये 0 है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है, ठीक है। और इन दोनों के बिटवीन आएगा 2, ठीक है। यहाँ इससे 0 से बाद आएगा 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, तो हमें इजीली पता चल गया 3 यहाँ पर आना। अगर मैं ये यूज़ करता 5 एंड 10 का डिफरेंस, ठीक है। अब फर्ज करें मुझे इसमें 3 ड्रा करना है। ड्रा मैं किस तरह से करूँगा, पहले 5 एंड 10 के बिटवीन देखूँगा तो कितना आएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा हमारे पास, देखिए ना मैंने 10 का हाफ लिया है ना, 5 एंड 10 के बिटवीन कितना आएगा, मैं ये बात कर रहा हूँ। आप 10 एंड 5 को डिवाइड प्लस कर दें और इसे 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 7.5। अब मैंने लेना है 3 मैं कहाँ पर लूँगा, देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर लूँगा मैं, हो सकता टेढ़ा सा करके यहाँ पर ले लूँ, ठीक है। इसका यही एक नुकसान होता है, अच्छी तरह से पता नहीं चलता। अब फ़र्ज़ करें मुझे लेना है 17, ठीक है। 17 यहाँ पर फ़र्ज़ करें लेना 16 एंड 20 के बिटवीन, ठीक है। 16 एंड 20 के बिटवीन। अब ये मुझे पता है कि 16 एंड 20 के बिटवीन कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। 18 के अगर मैं 18 आएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन आपने इनके बिटवीन इस तरह से लाइन नहीं लगानी। जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो मैं उसमें ये बात क्लियर कर दूँगा आप लोगों की। अब 16 एंड 20 के दरमियान हमें ये पता है 18 आएगा, मैंने छोटा सा लिख लिया। अब मैंने ड्रा करना है 17 ड्रा यहाँ पर हो जाएगा 16 एंड 18 के बिटवीन, ठीक है। देखिए मुझे इजीली पता चल गया। अब फ़र्ज़ करें मुझे 19 ड्रा करना है, ठीक है। 19 वो किस तरह ड्रा करूँगा, वो 18 एंड 20 के बिटवीन आ जाएगा, बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे ड्रा कर दूँ। देखिए मैंने आपको कितनी इजीली बड़े अच्छे से समझा दिया, आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। बाकी जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब हम, तो उसमें मैं आप लोगों को इजीली ये सारी चीज़ें क्लियर, आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका किसी एक्सरसाइज के रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम्पल के रिलेटेड हो, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, मैं कोशिश करूँगा उसे सोल्व करके आपको दिखा दूँगा। आपका इसके अलावा कोई MCQs हो, कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछ लेना, मैं आप लोगों को ये क्लियरली बता दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।